ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अब अभी अपन आज एनालिसिस करने वाले हैं SML ISUZU लिमिटेड का। ठीक है, तो अब ये जो कंपनी है इसका अपन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपनी के बारे में, पता कैसे चला। ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में किन्हीं ने पूछा था इस कंपनी के बारे में। और एक क्वेश्चन और था कि बुक वैल्यू और करंट प्राइस ये क्यों देखते हैं हम हर एनालिसिस में। हम हर एनालिसिस में बोलते हैं कि बुक वैल्यू क्या चल रही है, करंट प्राइस ये चल रही है। तो देखिए, बुक वैल्यू का मतलब बेसिकली होता है इन वेरी बेसिक टर्म्स, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है कल को, जैसे कंपनी बंद होने वाली है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा आपके पर शेयर के लिए। तो जैसे यहाँ 123 दिया हुआ है तो 123 रुपीज मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ओवरऑल बस यही है इसका मतलब, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। चलिए तो फिर ये हमें समझ में आ गया। अब अपन इस स्टॉक के बारे में पहले सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी करंट प्राइस से। तो इनकी करंट प्राइस अभी आज जो है ये स्टॉक 1.99% से अपसाइड है। हमने कुछ दिन पहले इसका एनालिसिस किया था अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में और बताया था कि इसको आप ले लीजिए। बाकी ले लीजिए या नहीं लीजिए वो उस तरीके से नहीं, वो हम हमारे लिए बता रहे थे कि हम लेंगे, है ना। आप लोगों को लेना है या नहीं लेना है वो आपको एनालिसिस करना, इसी वीडियोस देख देख करके आप भी सीख जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारे को ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए मार्केट में, तो थोड़ा सा सेकंड नेचर हो गया है। और किन्हीं ने पूछा भी था कि लॉन्ग हम किस टाइप की ट्रेडिंग ज़्यादातर करते हैं। तो हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती है, लॉन्ग टर्म होती है ना। और आगे बताएंगे आप लोगों को, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे तो क्यों उसको प्रेफर करते हैं हम। किसी भी इंट्राडे या स्कैल्पिंग वगैरह सबसे ज़्यादा हमारे को लॉन्ग टर्म ही पसंद है। इवन स्विंग से भी ज़्यादा हमें लॉन्ग टर्म पसंद है। स्विंग कह सकते हैं, स्विंग भी हमारा 50-50% दोनों रहता है, या 60-40% जो भी। तो चलिए अभी अपन इसी को डिस्कस करते हैं टॉपिक को। करंट प्राइस इसकी है 1088, है ना। 1088। अगर अपन इसकी मैक्स टाइमिंग पर जाएं, जैसा हमारा प्रोसीजर रहता है, नेक्स्ट टाइमिंग पे यहाँ बैठा हुआ है अभी ये। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइमिंग पे आज इस तरह का है, ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा पीछे चल रहा है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली में अच्छा खासा पीछे चल रहा है ऑल टाइम हाई से अपने। बट अपन और देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ये जरूरी पार्ट हमारे लिए, जो हमारे लिए Skinner.in ने बढ़िया करके देता है हमको, कि प्रोज में कंपनी के एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर देने का इसमें एक्सपेक्टेशन है। कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दी है, CAGR अच्छा दिया है लास्ट 5 साल से। डेटर जो है वो भी इम्प्रूव हो गए हैं, 23.5 डेज से 15.2 डेज हो गए हैं। कंपनी वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हो गया 38.7 डेज से 18.3, अच्छा खासा रिडक्शन है। कॉन्स में क्या है, ट्रेडिंग वैल्यू जो है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.84 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, जो अभी आपके साथ डिस्कस किया। देखिए ये भी इसके कॉन में भी ये भी शामिल है। ठीक है, अगर अपन टॉप पे चलें तो आपको दिखेगा 123 रुपीज की मात्र बुक वैल्यू है, और उसके सामने जो इसकी ट्रेडिंग वैल्यू जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1088, है ना, काफी ज्यादा है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवर करने के लिए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये भी एक चीज है। तो और -30.6 ओवर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल से ये है। ठीक है, तो अगर अपन थोड़ा सा और देखें, और बाय द वे ये सब टर्मिनोलॉजी आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अभी तो केवल एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। अगर कुछ भी टर्म समझ नहीं आता है तो नीचे पूछेगा, आपको एकदम अलग से वीडियो बना करके अलग से आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। तो अब इसमें हमें एक चीज समझनी है। अब जो आपको पता है प्रोसीजर हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, कंपनी करती क्या है ना। SML ये जो है ISUZU लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड एज स्वराज व्हीकल्स लिमिटेड। स्वराज व्हीकल्स लिमिटेड की तरह शुरू किया गया था 1983 में। पुरानी कंपनी है, अच्छी बात है। प्रमोटेड बाय पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड विद टेक्निकल कोलैबोरेशन विद माजदा मोटर्स कॉर्पोरेशन जापान। जापान की जो माजदा मोटर्स है उसके साथ इनका कॉर्पोरेशन था। उसके बाद फिर सुमिटोमो कॉर्पोरेशन जापान के साथ में भी इनका टाई अप रहा, कॉर्पोरेशन रहा। ठीक है, कोलैबोरेशन रहा। फिर उसके बाद में इन 2004 द टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद माजदा एक्सपायर्ड, है ना, और एंटायर स्टेक इन्होंने बेच दी। इनकी पूरी स्टोरी दी हुई है, और कंपनी क्या क्या करती है, की पॉइंट अपन समझ लेते हैं। कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड देयर पार्ट। माजदा वगैरह सब कारें बनाने की कंपनी है, तो अपने को पता चल गया था कि ये व्हीकल है ना, ये पैसेंजर व्हीकल्स और स्पेशल एप्लीकेशन व्हीकल्स वगैरह बनाती है। तो कंपनी ठीक है, अच्छा काम कर रही है। अगर काम इन द सेंस की ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म यूज किया जा सकता है इसको, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। हालांकि स्टॉक काफी चढ़ा हुआ है अभी, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस पे थोड़ा सा संभल करके रहिए, है ना। हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसको लोअर डाउन आने दीजिए,
अगर लोअर डाउन, क्योंकि आज नहीं तो कल तो आते ही हैं सभी, है ना, इतने हाई प्राइस पे ज़्यादातर हमेशा नहीं रहेगा। फॉल होने का वेट कीजिए, तभी एंटर करना, एटलीस्ट हम तभी एंटर करेंगे। और कम्युनिटी में भी जब हमारी जो पोजीशन बनेगी वो हम शेयर करेंगे। बाकी ओवरऑल ना ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये हमारा एनालिसिस है जो कि आप लोगों ने चूंकि काम आए आप लोगों के, आप लोग इसको समझ सकते हैं भाई। हमारा हमेशा सजेशन ये होता है, जब भी कंपनी की जो प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस हैं, काफ़ी अच्छी खासी राइज हुई है, जैसे आप देखिए काफ़ी समय से राइज हो रही हैं, तो उस समय क्या होता है ना, एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि हो सकता है और आगे राइज करे, लेकिन फिर आपको साइकोलॉजिकली तैयार रहना है कि कंपनी का उस वक्त क्या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे ये लोग क्या कह रहे हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव नेक्स्ट गुड क्वार्टर, तो ये एक अच्छा साइन है आगे भविष्य के लिए। और इसीलिए अगर आप अच्छे स्टॉप लॉस के साथ में एंटर करना चाहते हैं, एक सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, है ना। चलिए, तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए क्या पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर से एक बार हम बता दें जब तक ये खुल रहा है कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और ना कभी यहाँ पे हमारे को कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हमें देना है, क्योंकि बात ऐसी है कि ये एक एनालिसिस है जो आप भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट खुला, अपन इस कंपनी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी पोजिशनिंग किस तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये ओवरऑल है 15 मिनट का चार्ट। अपन इसको डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट का हमने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि या तो आवरली या हाफ आवरली या डेली, सबसे अच्छा डेली है हमारे ओपिनियन में। तो इधर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें दो तीन चीजें और करेंगे अभी। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो चार्ट है हमें क्या बता रहा है, हमें चार्ट बता रहा है कि हो सकता है इन अ लॉन्ग रन ये ट्राई करे अपसाइड जाने का। तो अगर आपको बाइंग करके चलनी है, अगर आप इसको बाइंग करके चलना चाहते हैं, इवन इन अ वेरी नियर रेंज भी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, तो आपको सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा संभल करके बाइंग कीजिए। अभी ये ऐसी जगह पर है कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएट किया है ना। अगर आप अच्छा स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं, अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही बैठाने के चांसेस नहीं है। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी दिखा देते हैं कैसे होता है ये सब, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए जैसे समझ लीजिए लॉन्ग पोजीशन बनानी है आपको, तो आपने यहाँ पे रख दिया चार्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर आप अभी एंटर करते भी हैं और अगर हाईएस्ट टॉप को भी टच करता है, तो भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, है ना। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा बहुत ज्यादा अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमारा सजेशन है कि अभी तो एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा ब्रेकआउट होने दीजिए, थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद ही हम भी एंटर करेंगे। बाकी आज जरूर ये बहुत अच्छा 1.99% की ग्रोथ दिया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया भी था कि अगर यहाँ से बाउंस अप करता है तो बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है कुछ दिन के लिए, जो कि इसने दिखाया। अब आगे कहाँ तक जाएगा ये अभी बोल नहीं सकते, है ना। इसीलिए क्योंकि हो सकता है यहाँ तक जाए, हो सकता है इसको ब्रेकआउट देगा। अगर इसको ब्रेकआउट देता है देन वी नो कि ये बहुत अच्छा मोमेंटम, यानी ब्रेकआउट का मतलब होगा 1206, मतलब कि 1206 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तभी हम तो एटलीस्ट तभी कंसिडरेशन लेंगे। आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि अभी आराम से बैठिए और अपना एनालिसिस करिए, और आप लोग अपनी तरफ से भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना ही है अभी के लिए, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। और कोई स्टॉक अगर आप भी चाहते हैं एनालिसिस करें तो आपको फ्री एनालिसिस मिल जाएगा। और हमेशा हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट को देख करके ही एंटर कीजिए। कभी भी बिना डाइवर्सिफिकेशन के मार्केट में नहीं एंटर किया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। हमें 11 साल हो गया मार्केट में, हम आज भी यही कहते हैं कि कोई डाइवर्सिफिकेशन ही है जो हमें पिछले 11 ईयर से यहाँ सर्वाइव करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए, इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। ओके।